अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान में रखे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो परेशान थे और पूछ रहे थे कि हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एसपीएससी का जो पेपर है वो टेस्ट जो है वो कैसे आएगा, किस तरह आएगा और ये पेपर जो है वो आपका किस तरह से आएगा। तो ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना ऑथेंटिक जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसपीएससी के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपके बीपीएस 17 के जो आपके जो टेस्ट हैं वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तकरीबन 3 जून से आपके ये स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये तकरीबन इसके अंदर आपकी इंग्लिश भी है, इसके अलावा सिंधी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी स्टडीज़, इस्लामियात वगैरह ये जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं तकरीबन आपके 8 9 10 यानी ये पेपर आपके जो टेस्ट हैं इनके होंगे। तो इनके हवाले से यहाँ पर कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि हमारा पेपर कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो न्यू है, जिनको नहीं पता तो वो सुन लें, जिनको पता है तो उनके बाद आखिर में जो है उनके लिए यहाँ पर काम की चीज़ें आने वाली हैं। हमारे जो सब्जेक्ट स्पेशल हैं, सबसे पहले तो आप सुन लेंगे यहाँ पे जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह से होगा। तो आपके जो पेपर होगा उसके अंदर आपके एमसीक्यूज़ के ऊपर होगा और एमसीक्यूज़ आपके पास 50 नंबर के होंगे, यानी 100 नंबर का पेपर होगा लेकिन एमसीक्यूज़ आपके पास 50 होंगे। और क्या होगा तरीक़ेकार, आपकी एक एमसीक्यूज़ के ऊपर आपके 2 मार्क्स होंगे। इसके अलावा जो इससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 होगी, यानी आप 2 सवाल गलत करेंगे तो आपके 1 मार्क जाएंगे और 4 गलत करेंगे तो आपके 2 मार्क यहाँ पे चले जाएंगे। तो जहन में रखना है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। नेगेटिव मार्किंग के लिए होता ये है कि आप चाहे जो भी प्रोसीजर इसके लिए अपनाएं, होता ये है कि जब आप 80% या 90% आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर श्योर हों तभी आप रिस्क लें, क्योंकि माइनस 0.5 है, 2 गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, यानी आप पास होते हुए भी आप माइनस करवा के आप जो है फेल भी इसके अंदर हो सकते हैं। बाकी जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर आपके माइनस के नंबर होते नहीं होते, लेकिन एसपीएससी के हर टेस्ट के अंदर तकरीबन यहाँ पर माइनस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे रिस्क जो है वो बिल्कुल ही आपने श्योर हो तो फिर आपने लेना है, फिर लेकिन स्ट्रेटजी आपकी होती है, आप चाहे सबके ऊपर टिक करके आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर जो आपके जो पेपर होंगे वो आपके सारे पेपर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सिलेबस मौजूद है। और सिलेबस के अंदर जो इंग्लिश है आपका, उसके अंदर आपके जो है वो 20% आपका जो है वो इंग्लिश हर पेपर के अंदर ही होगा। अब सुन लें, 20% जो इंग्लिश है वो आपकी जो है वो हर पेपर के अंदर होंगे, चाहे वो इस्लामियात हो, पाकिस्तान स्टडी हो, हर पेपर के अंदर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अंदर 20 नंबर का जो पोर्शन है वो आपका इंग्लिश का रखा गया है। अब 20 नंबर हैं तो यहाँ पर आपके अगर 50 में कन्वर्ट करेंगे तो आपके 10 यानी 10 एमसीक्यूज़ आपके इंग्लिश के आएंगे। अब इंग्लिश के लिए आपने करना क्या है, इंग्लिश के लिए आपने आप जो रिसेंट देख रहे हैं कि टीओ के जो टेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो उसके अंदर एसपीएससी जो है वो आपका एंटोनिम और सिनोनिम के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो पहली प्रायोरिटी आप इसको दें। उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ के जाएँ, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल पढ़ के जाएँ। इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप पढ़ लें, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, कंजक्शन कब होगा, जुमलों को जोड़ने के हवाले से, इसके अलावा इंटरजेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें आप ग्रामर की पढ़ लें तो ये आपको काम आ जाएगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपके एंटोनिम और सिनोनिम यहाँ पर होने वाले हैं। इसके अलावा आपकी जितनी इंग्लिश अच्छी होगी तो आपको यहाँ पर एडवांटेज मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आपका 80% जो है वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके जो है वो एमसीक्यूज़ होंगे, यानी 40 एमसीक्यूज़ आपका अगर पाकिस्तान स्टडी सब्जेक्ट है तो आपकी बैचलर के अंदर जिस डिग्री के ऊपर आपने अप्लाई किया, यानी पाकिस्तान स्टडी की आपके पास डिग्री है, तो पाकिस्तान स्टडी की जो डिग्री है इसके अंदर आपने जो भी पढ़ा, पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर जो भी आपने कोर्स पढ़े हैं वो आपने यहाँ पे बैचलर के वो रिवाइज़ कर लेने हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के आपकी स्लाइड्स वगैरह मौजूद हो या किताब मौजूद हो या उससे आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर आपके जो है चांसेस बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उर्दू का इसी तरह से सारे जो आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे 10% आपके इंग्लिश के एमसीक्यूज़ यहाँ पर आने वाले। उसके बाद 40% जो है वो आपका 80% जो है वो आपका तकरीबन यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है, यानी जिसकी डिग्री है, इंग्लिश की डिग्री के ऊपर आपने अप्लाई किया तो 80% आपका इंग्लिश आएगा। 80% मतलब अगर 50 के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो यानी 40% आपका जो है इंग्लिश में से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से सिंधी में अप्लाई किया है तो सिंधी का आपने देख लेना है। यहाँ पे आपने यहाँ पे मैट्रिक से शुरू करना है, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के अंदर जिस भी डिग्री के अंदर आपने अप्लाई किया है वो आप मैट्रिक से लेके आप जो है वो आगे 16 साल या जो है 14 साल तक आप इसको
पढ़ सकते हैं। इसी तरह से आपने उर्दू पढ़ना है आपने, मैट्रिक से लेके जो भी चीज़ें हैं, ग्रामर वगैरह सारी चीज़ें। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात आपने जो मैट्रिक से लेके इंटर और आपकी जो भी पढ़ा है वो आपने पढ़े। इसके अलावा बुक्स भी अवेलेबल होती हैं, वो बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो है वो आप जितना आप अपना जो आपने पढ़ा है मैट्रिक, इंटर और इसी तरह से आप पढ़ते रहेंगे तो उसके अंदर हो सकता है कि कहीं से भी निकल कर के आपके एमसीक्यूज़ यहाँ पे आ सकते हैं।